जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल VK मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे मार्गशीर्ष मास महात्म्य कथा में दूसरे अध्याय की कथा। अब तक आपने पिछले अध्यायों का कथा श्रवण नहीं किया हो तो चैनल पे वीडियो अपलोड है, आप वहां से कथा को श्रवण कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं मार्गशीर्ष मास महात्म्य कथा में दूसरे अध्याय की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, श्री राधा कृष्ण की जय, सर्व देवी देवता की जय। ब्रह्मा जी विष्णु भगवान से बोले कि हे देवेश, आपने श्री विष्णु को प्राप्त करने के लिए मार्गशीर्ष मास का विधि विधान से भक्ति पूजन करने को कहा है, इसलिए हे देवेश इसकी विधि क्या है। विष्णु भगवान ब्रह्मा जी से बोले कि आलस्य को छोड़कर सूर्योदय से पहले उठकर विधि पूर्वक नित्य कर्म व आचमन आदि कर और अपने गुरु को नमस्कार करके मेरा स्मरण करे। मल मूत्र का त्याग करके पवित्र होकर मौन रहकर भक्ति भावना से सहस्त्र नाम से मेरा कीर्तन करे। यथा विधि मृतिका आदि से शुद्ध होकर मौन रहकर दंत धावन करके आचमन कर विधि अनुसार स्नान करे। हे महामते, तुलसी के जड़ की मिट्टी को तुलसी पत्र सहित लेकर मूल मंत्र या गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित करे। मूल मंत्र से उस मृतिका को शरीर में लगाकर तालाब या कुएं के जल से स्नान करे और जल के अंदर नाक डुबोकर मंत्र का जप करे। उस जल में स्नान करते समय तीर्थ स्थल की कल्पना करते हुए विद्वान मंत्र जप करे। मूल मंत्र ओम नमो नारायण, यह अष्टाक्षर मंत्र विष्णु भगवान का है। पवित्र होकर अपने सामने चारों ओर हाथ में कुशा को लेकर आचमन करे। शुद्ध जल से स्नान करके विद्वान कल्पना करते हुए इस मंत्र से जप करे। तुम विष्णु पाद से प्रकट हुई हो, अतएव तुम वैष्णवी हो, तुम विष्णु देवता हो, तुम मेरी रक्षा करो। जन्म से मरण पर्यंत तुमको नमस्कार है। वायु देवता को 3.5 कोटि तीर्थ कहा गया है। हे जाह्नवी, जो स्वर्ग और अंतरिक्ष में है वे सब तुम्हारे जल में वास करते हैं। तुम्हारा नाम नंदिनी है और देवताओं के यहाँ नलिनी नाम है। दक्ष पुत्री विहगा, आकाश गंगा, विश्वगा, संसार गामिनी, ये नाम योगी लोग कहा करते हैं। हे जाह्नवी, तुम विधाधरी, सुप्रसन्ना और लोक प्रसादिनी, लोगों को प्रसन्न करने वाली हो तथा शिव स्वरूपा जाह्नवी, शांता, शांति प्रदायिनी, शांति को देने वाली हो। इन पवित्र नामों को स्नान करते समय नित्य स्मरण करे। वह तीनों लोकों में गमन करने वाली गंगा सदा उन स्थान में वास करती है। हाथ जोड़कर ऊपर कहे हुए मंत्र का 7 बार जप करे। जल में अंजलि लगाकर पुनः 3, 4, 5, 7 बार स्नान करे। उसी प्रकार मिट्टी को भी अभिमंत्रित करके शरीर में लगावे। मृतिका का मंत्र हे अश्वकांते अर्थात हे मृतिके, तुम घोड़ों से क्रांत हो अर्थात तुम्हारे ऊपर घोड़ा चला करते हैं। हे रथ क्रांति अर्थात तुम्हारे ऊपर रथ चला करते हैं। हे विष्णु क्रांति अर्थात श्री विष्णु भगवान के चरण कमलों से तीनों लोक को नापने वाले। हे वसुंधरे अर्थात रत्नों को धारण करने वाली। हे मृतिके, जो मैंने पाप किए हैं उन पापों का नाश करो। हे मृतिके, सैकड़ों बाहु वाले श्री कृष्ण ने वाराह रूप से तुमको ऊपर उठाया है। हे सुव्रते, तुम समस्त प्राणियों के उत्पत्ति स्थान हो, तुमको नमस्कार है। इस प्रकार स्नान करते वक्त विधि पूर्वक आचमन करे और जल के किनारे खड़े होकर श्वेत वस्त्र धारण करे। आचमन करके देवता, पितर, ऋषियों का तर्पण करे और वस्त्र को पहनकर तर्पण की धोती को निचोड़े। हे द्विज श्रेष्ठ, वैष्णव लोग मंत्र से अभिमंत्रित करके ललाट पर शुद्ध मृतिका को लगावे। आलस्य रहित होकर तथा संख्य उधर्व पुंड तिलक धारण करे। हे ब्राह्मण, सदा 12 पुंड धारण करे। हे पुत्र, क्षत्रिय लोग 4 पुंड को धारण करे और वैश्य लोग 2 पुंड को धारण करे तथा स्त्री और शूद्रों को 1 पुंड कहा गया है। मस्तक, उदर, वक्षस्थल, कंठे, दोनों कोख, दोनों कान, पीठ,
त्रिक अर्थात रीढ़ में, पीठ के नीचे भाग में और सिर पर धारण करे। हे अनग, ब्राह्मण को सदा 12 तिलक धारण करने को कहा है और क्षत्रिय ललाट यानी कि मस्तक में, हृदय में और दोनों भुजाओं में धारण करे। वैसे लोग ललाट में और हृदय में धारण करे तथा स्त्री और शूद्र लोग केवल ललाट में धारण करे। ललाट में केशव का, उदर में नारायण ध्यान करे, वक्ष स्थल में माधव का, कंठ में गोविंद का, दक्षिण कोख में विष्णु का, बाहु में मधुसूदन का, कानों के मूल भाग में त्रिविक्रम का, वाम पार्श्व में वामन का, वाम बाहु में श्रीधर का, कान में ऋषिकेश का, पीठ में पद्मनाभ का, त्रिक यानी कि रीढ़ में दामोदर का न्यास करे और हाथ धोकर जल को वासुदेव का स्मरण कर सिर पर धारण करे। इस प्रकार ब्राह्मण धारण करे। अब क्षत्रिय के लिए निश्चय करे, प्रथम ललाट में केशव का, हृदय में माधव का। हे वत्स, दोनों बाहुओं में मधुसूदन का स्मरण करे। यह विधि क्षत्रिय के लिए है। अब वैश्य का कृत्य सुनिए। ललाट में केशव का, हृदय में माधव का ध्यान करे। स्त्री और शूद्र ललाट में केशव का ध्यान करे। इस विधि से हमारी प्रसन्नता के लिए पुंडु को धारण करे। श्याम वर्ण का तिलक शांति को देने वाला है और वश में करने के लिए रक्त वर्ण का तिलक करे। पीत वर्ण का तिलक करने से लक्ष्मी प्राप्ति होती है और श्वेत वर्ण का तिलक करने से मोक्ष होता है। इन तिलकों को कांतवासी होकर महाभाग लोग समस्त लोग के हित में रत रहने वाले धारण करते हैं। बीच में छिद्र छोड़कर विष्णु चरण की आकृति के समान पुंड को धारण करे। मध्य में छिद्र से युक्त तिलक को हरि मंदिर कहते हैं। ऊपर को उठा हो, सुंदर हो, सीधा हो, पतला हो, पार्श्व भाग सुंदर हो और मन को मुग्ध करने वाला हो, यह उत्तम तिलक कहा गया है। और जो बिना छिद्र का तिलक धारण करते हैं वे द्विजों में अधम हैं, और जो द्विजों में अधम बिना छिद्र का उधर्व पुंड को धारण करते हैं वे तिलक में लक्ष्मी के साथ स्थित मुझको अलग करते हैं और ललाट में कुत्ता को पैर लगाते हैं। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। इसलिए छिद्र युक्त पुंड को धारण करे। यदि बड़ा छिद्र हो तो उत्तम कहा गया है। ब्राह्मण लोग हरि के सालोक्य पद प्राप्ति के लिए सदा इस तिलक को धारण करे। इस प्रकार से श्री स्कंद पुराणे 81 साहस्याम संहितायाम ब्रह्मा विष्णु संवादे मार्गशीर्ष महात्म्य कथा में दूसरे अध्याय की कथा पूर्ण हुई। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय। अब सुनते हैं भगवान विष्णु की आरती। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर। तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी। कृपा करो भरता।
ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया मैं, किस विधि मिलूं दया मैं, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे, स्वामी तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ बढ़ाओ करुणा हाथ उठाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। श्री जगदीश की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई जन गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। तो बोलिए प्रेम से भगवान श्री कृष्ण की जय, भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, सर्व देवी देवता की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सकल ग्राम समाज की रक्षा हो, गौ माता की रक्षा हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारी आप प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।